जोहार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम लोग 6 to 8 जो सहायक आचार्य का वैकेंसी है उसमें सिलेबस हम लोग को आज से डिटेल से देखेंगे कि कैसे क्या पढ़ना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग सिलेबस के फटाफट रीड करते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो ये विवरणिका दिया हुआ है इसी में आपका सिलेबस है। ठीक ना, हम लोग सिलेबस 6 to 8 का निकालते हैं। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, देखिए खाम 18 खाम में दिया हुआ है। स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए मुख्य परीक्षा का विषय एवं पाठ्यक्रम। मुख्य परीक्षा के अंतर्गत 4 पत्र होंगे। यह परीक्षा 4 पालियों में ली जाएंगी। सभी पत्रों के प्रश्नों की कठिनाई का स्तर स्नातक स्तरीय होगा। परीक्षा का स्वरूप निम्नवत होगा। जैसे कि आपको बताया गया है कि टोटल आप लोग को 4 पत्र में एग्जाम लिया जाएगा। ठीक ना, अब हम लोग यहाँ पे डिटेल से देखते हैं कि चारों पत्र में क्या सब्जेक्ट है और कैसे क्या कौन सब्जेक्ट से कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेट्स सी। पत्र 1 में हम लोग देख सकते हैं कि माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा अथा हिंदी, मतलब जो भी लैंग्वेज आप मैट्रिक लेवल पे जो लिए थे वो वाली यहाँ पे लैंग्वेज आपको चूज़ करनी है कोई भी एक, जिसमें आपका 100 प्रश्न रहेगा और 100 नंबर का रहेगा। परीक्षा की अवधि आपको 2 आवर दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे टोटल देखिए लैंग्वेज दे रखा है आपका हिंदी, अंग्रेजी, संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, खुड़ुक, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया में से कोई एक भाषा जो आपको जो कंफर्टेबल है, जो आप मतलब कंफर्टेबल नहीं मतलब जो आप लिए थे मैट्रिक में, वही सब्जेक्ट यहाँ पे लेना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं। पत्र 2 में हमको क्या पढ़ना है। पत्र 2 में यहाँ पे देखिए कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड राज्य के द्वारा अधिसूचित भाषा, मतलब यहाँ पे ऐसा भाषा ली जिसमें आप कंफर्टेबल, मतलब जो आपको बहुत ज़्यादा रुचि है, जिसमें आप अच्छे से मार्क्स अपना गेन कर सकते हो। और तो वैसे यहाँ पे लैंग्वेज आपको लेना है। इसमें भी आपका 100 प्रश्न दिया जाएगा और 100 नंबर का रहेगा। टोटल 2 आवर टाइम आपको दिया जाएगा। इसमें आपके भाषा जैसे लैंग्वेज आ जाता है हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, मुंडा हो मतलब वही मुंडारी मुंडा हो गया, खड़िया, खुड़ुक, खुड़ुक, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया, उड़िया, संस्कृत में से कोई एक भाषा। मतलब ये सारे जितना भी टोटल दिया हुआ लैंग्वेज टोटल साथ में 15 या 16 लैंग्वेज दे रखा है। तो इसमें से सारा से जो है इसमें से कोई एक आपको चूज़ करना है जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल लैंग्वेज में हो। नेक्स्ट देखते हैं पत्र 3 में क्या पढ़ना है। पत्र 3 में आपका दिया है सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी दिया हुआ है। ये आपका 100 मार्क्स का रहेगा। 100 क्वेश्चन गिवन रहेगा, दिया हुआ रहेगा एग्जाम में, और आपको टोटल टाइम 2 आवर दिया जाएगा। नेक्स्ट है पत्र 4। पत्र 4 में है वैकल्पिक विषय कोई एक, मतलब जो आपका ऑनर सब्जेक्ट है उसमें से कोई वैकल्पिक यहाँ पे दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है देखिए 1 2 और 3 यहाँ पे दिया हुआ है। तो 3 में से जैसे यहाँ पे है देख सकते हैं गणित एवं विज्ञान शिक्षक जो हैं उनके लिए यहाँ पे 3 सब्जेक्ट दिया हुआ है। गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान तथा प्राणी विज्ञान में से प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें प्रश्न पत्र 5 खंडों में विभक्त होगा। अभ्यर्थी किसी 3 खंडों में से ही उत्तर दे सकेंगे। तो जो भाषा जो जिनका ये विषय है उन लोग यहाँ पे डिटेल से यहाँ पे देख सकते हैं कि उक्त विषय में 33% अंक लाना अनिवार्य है। उसके उपरांत ही सभी विषयों के प्राप्तांक के आधार पर मेघा सूची तैयार की जाएगी। मतलब आपको जो इस सब्जेक्ट आप ले रहे हैं उसमें 33 जो प्रतिशत है ये आपका लाना कंपलसरी है। नेक्स्ट देखते हैं पत्र 2 में मतलब सॉरी पत्र 4 का ही 2 नंबर कॉलम में क्या है। सामाजिक विज्ञान के ये शिक्षक जो बनना चाह रहे हैं और जिनका सब्जेक्ट जो ये है क्या उसको बोलते हैं आर्ट्स के लिए है, जो जिनका इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, राजनीतिक विज्ञान, मतलब इनका जिसका ऑनर्स है हिस्ट्री ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ये समाजशास्त्र हो गया, ठीक ना, सोशोलॉजी वगैरह कुछ हो गया। तो वही सबके लिए लेखा शास्त्र, व्यापार अध्ययन, मतलब कॉमर्स में भी दे रखा है यहाँ पे शायद। तो वही सब्जेक्ट यहाँ पे चूज़ करना है आप लोग को, ठीक ना। अब नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर में क्या है। भाषा शिक्षक, मतलब जो लैंग्वेज के लिए जो इच्छुक हैं तो उनके भाषा शिक्षक के लिए क्या है
विभाग कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड राज्य के द्वारा अधिसूचित भाषा हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, संस्कृत में से कोई एक भाषा से सम्मिलित रूप से पूछा जाएगा, जिसमें 50% प्रश्न अंग्रेजी एवं 50% प्रश्न उपरोक्त अधिसूचित भाषा में से कोई एक भाषा में से प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब 50-50 यह क्वेश्चन आएगा और 50-50 में से आपको सब्जेक्ट लेनी है। तो यहाँ पे एक भाषा आपको लेना बहुत ज़रूरी है। जो भाषा जैसे यहाँ पे आप लिए थे ना, पत्र 1 में से था ना, यहाँ पत्र 1 में था कि भाषा आपको यहाँ पे ये JSSC के द्वारा जो दिया गया है वैकल्पिक यहाँ पे भाषा, उसमें से एक चूज़ करना था और उसी में से यहाँ वही भाषा में से यहाँ भी आपका 50% का आएगा। तो अब देख लीजिए कौन सा लैंग्वेज आप लेना चाह रहे हैं। और टोटल यहाँ पे देखिए टोटल प्रश्न आपका दिया रहेगा। टोटल प्रश्न आपका इसमें देखिए मैंने बताई ना, यहाँ पे टोटल प्रश्नों की संख्या रहेगी आपकी 180 और 180 मार्क्स का भी रहेगा। ठीक, उसके बाद इसमें भी आपका 180 का ही रहेगा। ये मतलब कोई एक ही चूज़ कर सकते हैं ना, तो उसमें से ये रहेगा। मार्क्स देख सकते हैं आप यहाँ पे डिटेल से। पत्र 1 पत्र 2 का देखिए, पत्र 2, 3, 4, पत्र 1 यहाँ पे है। कौन कितना मार्क्स का है, कितना समय दिया जा रहा है, डिटेल से देख सकते हैं। मैं धीरे धीरे स्लाइड कर रही हूँ, आप शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं या फिर जो भी आपके पास PDF है उससे भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे टोटल मार्क्स क्या दे रखा है। टोटल मार्क्स आपका हो जाएगा, टोटल क्वेश्चन का संख्या रहेगा 380 + 100 और मार्क्स भी वही रहेगा। मतलब एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का यहाँ पे दिया जाएगा। नेक्स्ट में देखते हैं नोट पत्र 1 में क्या है। माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा विषय में प्राप्त अंक मात्र हर मतलब क्वालिफाइंग होगा। इस पत्र में न्यूनतम 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों द्वारा इस पत्र में न्यूनतम 30% अंक अर्जित करने के उपरांत ही उनके अन्य पत्रों की जांच की जाएगी, अथवा कि जो पेपर 1 का जो लैंग्वेज है वो क्वालिफाइंग बता रहा है, उसमें आप 30% अगर आप अंक ला रहे हैं तो आपका ही नेक्स्ट का जितना भी पेपर 2, पेपर 3 पेपर 4 है वो जांच किया जाएगा। नहीं तो अगर आप 30% से कम मार्क्स ला रहे हैं तो फिर आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं हो, फिर आपका कोई पत्र जाँच होगा ही नहीं। तो मैक्सिमम लोग इतना से ज़्यादा ही नंबर ले आते हैं, बहुत ईजी रहता है। नेक्स्ट देखते हैं पाठ्यक्रम क्या दिया है, क्या पढ़ना है, मतलब हमें इतने सारे पत्रों में, चारों पत्रों में कैसे क्या हम लोग पढ़ सकते हैं। पत्र 1 में है, पत्र 1 के अंतर्गत माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा झारखंड अधिविद्य मतलब द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब जैक बोर्ड में जो अभी आप लिए थे मतलब मैट्रिक में, तो वो वाली यहाँ पे लैंग्वेज लेनी है। नेक्स्ट है खा में पत्र 2 का पाठ्यक्रम परिशिष्ट 13 पर आधारित है। हम लोग आगे देखेंगे कि परिशिष्ट 13 में क्या दे रखा है पत्र 2 के लिए। नेक्स्ट गा है पत्र 3 का पाठ्यक्रम इंटरमीडिएट प्रशिक्षित शिक्षक के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के समरूप होगा, किंतु प्रश्नों की कठिनाइयों का स्तर स्नातक स्तरीय होगा। मतलब ये अवेयरनेस GK के बारे में बता रहा है, जो कि कठिनाई आपका मतलब स्नातक स्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट था पत्र 4 का पाठ्यक्रम परिशिष्ट 14 पर आधारित है। और फिर पत्र 4 के अंतर्गत भाषा विषयों का पाठ्यक्रम परिशिष्ट 13 के अनुरूप होगा। और परिशिष्ट यहाँ पे 13 और 14 देखेंगे क्या दे रखा है पत्र 4 के लिए, पत्र 2 के लिए। हम नेक्स्ट देखते हैं मुख्य परीक्षा के आधार पर मेगा सूची बनेगी यहाँ पे, ठीक ना। इतना डिटेल से आप देखिए माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा विषय में प्राप्त अंक मात्र हर क्वालिफाइंग होगा। इस पत्र में न्यूनतम 30%, वही चीज़ लिखा हुआ डिटेल से यहाँ पे देख सकते हैं। मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लेना चाहती, इसलिए आप थोड़ा सा इसको रीड कर लीजिएगा। हम लोग परिशिष्ट परिशिष्ट 13 और 14 देखते हैं। परीक्षा में निम्नलिखित नहीं होता कि देखिए यहाँ पे कम कितना क्या मार्क्स ला सकते हैं, ठीक ना। दे रखा है कि कौन सा कैटेगरी कितना मार्क्स लाने पे ये क्वालिफाइंग है। अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन, नियुक्ति की क्या प्रक्रिया है, टोटल देख सकते हैं।
चलिए हम परिशिष्ट पे जाते हैं। परिशिष्ट 1 हो गया, परिशिष्ट 13 ना। देखिए हम लोग परिशिष्ट अब यहाँ पे 13 में पहुँच गए हैं। तो परिशिष्ट 13 में क्या दिया है, यहाँ पे लैंग्वेज दे रखा है, वही इसी के अनुरूप आपका जो सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है उसी के अनुरूप आपको रीड करना है सिलेबस में, ठीक ना। देखिए संथाली भाषा का सबसे पहले दे रखा है, तो संथाली भाषा में आपका देखिए ये दिया है, सो आपको ये सब देख लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट है जिन भाई बहनों का संथाली भाषा है वो लोग देख सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट आपका लैंग्वेज आ जाता है खड़िया भाषा, ठीक ना। खड़िया भाषा के लिए देखो दे रखा है सिलेबस, कविताएं हैं, उसके बाद है खंडगा, लोक कथा, शिष्ट कहानियाँ, खड़िया नाटक, मतलब सब का लैंग्वेज का मतलब जितना भी सिलेबस है ना इक्वल यहाँ पे है, सब कुछ उतना ही पढ़ना पड़ेगा। पंच परगनिया का थोड़ा सा कम है कि हाँ हल्का सा कम ही लग रहा है, नहीं जी इसका भी बहुत ज़्यादा ही है। नेक्स्ट देखते हैं नागपुरी भाषा का। देखिए सबसे पहले हाँ नागपुरी भाषा मैक्सिमम लोग लेते हैं ना, नागपुरी और खोटा। नागपुरी का मैं बता देती हूँ। जैसे नागपुरी का आपका यहाँ पे लैंग्वेज है, व्याकरण में क्या पढ़ना है, वर्ण, विचार, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, विशेषण, काल, क्रिया, समास, अव्यय, वाच्य, वाक्य के भेद, विपरीतार्थक शब्द, उनार्थक शब्द, सब सीजल का ही ये दे रखा सिलेबस। नेक्स्ट आपका है नागपुरी लोक भाषा के लोकगीत में क्या पढ़ना है, लोकगीत की परिभाषा, नागपुरी भाषा के लोकगीतों का वर्गीकरण, 10 पढ़ना है और विविध गीतों का अध्ययन। नेक्स्ट है जैसे इसमें देखिए लोकगीत में क्या क्या है, संस्कार गीत, पर्व त्योहार गीत, श्रम गीत, बाल गीत, ऋतु गीत, सामान्य गीत। अब देखिए शिष्ट गीत में क्या पढ़ना है, कविता, शिष्ट गीत या कविता जिसको कहते हैं, कविता हमको पढ़ना है जागा जागा, सीडी सिका, बिरसा तो याद में, क्षितिज कुमार राय, नागपूरक, भाईमन, भीम महतो, जेठ मास अति, भरत नायक, तुलसी और कैक्टस, धीरेन्द्र परवाही, तोर बेतरा में गिरधारी राम गोंजू गिरिराज जिसको बोला जाता है, नावा सलग नावा गीत, गाँव कर सांझ, मुलुक भारत, ठीक ना। ये सब इतना मतलब लोग ये कविता पढ़ना है। देख सकते हैं यहाँ पे है गाँव कर साज, मुलुक भारत, जगत जननी, ये सब देख लीजिएगा आप। गीत में देखिए क्या क्या पढ़ना है, तो सब गीत में पढ़ना है। तो हम अगर मैं धीरे धीरे सब एक करके बोलूँगी तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ। नेक्स्ट सब डिस्कस किया जाएगा कि कौन लैंग्वेज में क्या पढ़ना है, ठीक ना। आप देख लीजिएगा। देखिए मैं धीरे धीरे स्लाइड कर रही हूँ, आप लैंग्वेज का ना देख लीजिए कि क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद आगे बताते परिशिष्ट 14 में कि क्या पढ़ना था। मतलब यहाँ पे जो परिशिष्ट 13 में ना पेपर 2 के लिए दिया हुआ है कि पेपर 2 में जो आप लैंग्वेज ले रहे हैं और वो आप परिशिष्ट 13 के अनुसार पढ़ सकते हैं। ये उर्दू लैंग्वेज के लिए देख सकते हैं, खोरठा भाषा का इतना कुछ पढ़ना है। सेम सब कुछ है, सेम जो झारखंड सीजीएल का जो तैयारी किए हैं वो लोग जान रहे हैं, तो सेम सब कुछ है। और जो सीजीएल झारखंड सीजीएल का जो एग्ज़ाम नहीं लिखे हैं या फिर नहीं तैयारी किए हैं तो उनके लिए थोड़ा नया हो सकता है। देखिए ये सब आपको पढ़ना है, ठीक ना। सारे लैंग्वेज के यहाँ दे रखा है। सो हम लोग सीधे परिशिष्ट में परिशिष्ट 14 में देखते हैं क्या पढ़ना है। बांग्ला भाषा का देखिए इतना दे रखा है, कुड़ुक भाषा के लिए इतना दे रखा है। उसके बाद आपका हिंदी के लिए देखिए ये बहुत ज़्यादा लोग हिंदी लेते हैं, क्योंकि बहुत लोग बाहरी लोग भी भर देते हैं ना, तो हिंदी ही लेते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए इंग्लिश लिटरेचर में क्या पढ़ना है ये देखिए। उसके बाद संस्कृत भाषा में ये पढ़ना है, फिजिक्स में ये पढ़ना है। फिजिक्स में कैसे आगे जी, अच्छा सॉरी परिशिष्ट देखिए, परिशिष्ट ये आपका है 14, परिशिष्ट 14 आ गया। अब देखिए परिशिष्ट 14 में क्या पढ़ना है, जो आपका जो ऑनर्स का जो सब्जेक्ट है ना उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रीड करना है कि जैसे जनरल फिजिक्स में क्या क्या सब चैप्टर आपका पढ़ना है। ये सब यहाँ पे जो चैप्टर दे रखा है यहाँ पे करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी आप लिए थे। मैथमेटिक्स में ये पढ़ना है, देख सकते हैं।
अलजेब्रा हो गया, डिफरेंट हो गया, क्या लिखा हुआ है, कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, जो भी हो मतलब जो जानते हो जिनका था वो ऑनर्स को जानेंगे। बॉटनी के लिए ये सब्जेक्ट दे रखा है, मतलब बॉटनी में क्या क्या टॉपिक्स है ये पढ़ना है आपको। उसके बाद जूलॉजी में ये टॉपिक पढ़ना है, साइंस के लिए मतलब है, साइंस मैथ के लिए, ठीक ना। देखिए केमिस्ट्री में ये पढ़ना है, टॉपिक्स देख लीजिएगा। बहुत ये केमिस्ट्री वैसे भी साइंस थोड़ा डिफ़िकल्ट ही लगता है हमको, केमिस्ट्री में कई टॉपिक देखिए। पार्ट 2 में ऑर्गेनिक ये तो दिया हुआ है, सब साइंस का सिलेबस है। पार्ट 3 फिजिकल केमिस्ट्री दे रखा है। उसके बाद हिस्ट्री देखिए, ये आपका आ गया एसएसटी, जिनका आर्ट्स का सब्जेक्ट है उनका देखिए हिस्ट्री में क्या पढ़ना है। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, ये आपका हिस्ट्री का हो गया। इतना टोटल मतलब देखिए प्लासीम बक्सर के युद्ध, ये आपका पूरा डिटेल से पढ़ना है। सिविक्स में ये पढ़ना है, देख सकते हैं। में मार्किज्म पढ़ना है, थ्योरी ऑफ द क्लास स्ट्रगल, जो भी हो मतलब ऑनर्स पेपर से ही पूरा भर भर के दिया है जी। देखिए पूरा स्नातक स्तरीय है ना, तो स्नातक में जो सब्जेक्ट आपका है वही उसी के अकॉर्डिंग पूरा आपका सब्जेक्ट दे रखा है। अकाउंटिंग के लिए इनका कॉमर्स है, उनके लिए है, ठीक। इतना कुछ पढ़ना है आपको। एक्सक्यूज मी। मैनेजमेंट, ठीक ना। आप लोग देख सकते हैं, जिनका सब्जेक्ट है वो लोग देख सकते हैं। नहीं तो ये तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, मैं लंबा नहीं करना चाह रही हूँ, लेकिन जो भी वीडियो वॉच कर रहे हैं तो उनके लिए मैं सोच रही हूँ कि पूरा हालांकि सिलेबस दिख जाए तो अच्छा रहेगा ना। कुछ ना कोई अलग अलग सब्जेक्ट लेना चाह रहे हैं तो सब सब्जेक्ट का अपना सिलेबस देखना चाह रहे होंगे, इसलिए मैं पूरा दिखा दी हूँ। इसलिए आप लोग वीडियो के एंड देखिए, ये पूरा लास्ट हो गया है। सो परिशिष्ट ऑफ 14 और परिशिष्ट 13 के अनुसार ही आपका पेपर 2 और पेपर 4 में क्या पढ़ना है दिया हुआ है। उसके बाद चलिए हम आप ना वीडियो के एंड तक बने रहें, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और कमेंट प्लीज़ कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच।